बड़ी खबर सामने आ रही है। गोहाना में बोर्ड परीक्षा में नकल करवाने की कोशिश का मामला। दीवार पर चढ़कर नकल करवाते दिखे लोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव के सरपंच पर ही नकल करवाने का आरोप लगा है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कार्रवाई की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की मदद से 2 लोगों को दबोचा गया। गोहाना के महमूदपुर गांव का यह मामला है। गोहाना में बोर्ड परीक्षा में नकल करवाने की कोशिश की गई। दीवार पर चढ़कर नकल करवाते दिखे लोग और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि लगातार जब से बोर्ड में बदलाव हुआ है तब से इस तरह की कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं। जो भी इस तरह की कोशिश करता हुआ पाया जाता है उसको दबोच लिया जाता है। पुलिस प्रशासन, पुलिस कर्मचारियों की तैनाती वहां पर की गई है जहां पर भी बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? गोहाना का ये मामला जहां परीक्षा में अभी भी नकल करवाने की कोशिश है वहां पर की गई है, ये मामला सामने आया। गोहाना का पूरा मामला है। गोहाना के महमूदपुर गांव का पूरा मामला है, जहां पर नकल की नाकाम कोशिश की गई थी। हालांकि दीवार पर कुछ लोग चढ़े देखे गए थे, लेकिन कहा जाता है केंद्र कि अगर बाढ़ खेत को खाती है तो निश्चित तौर पर रखवाला कौन। और ऐसे में पंचायत प्रतिनिधि जिनका काम नकल को रोकने का होना चाहिए, वो नकल करवाते दिखे थे। वहां अपने किसी संबंधी को वहां पर नकल करवाने के मकसद से आए थे और इस बाबत कुछ युवक भी वहां पर आए थे। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल को जब इस बाबत जानकारी मिली तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई ना की और अमल में लाई, बल्कि फ्लाइंग स्क्वाड को, विशेष उड़न दस्ते को वहां पर भेजा गया पुलिस के साथ। पुलिस का दलबल वहां पर जब पहुंचा तो कुछ लोग जो संदिग्ध थे, एक गाड़ी में बैठे थे, उनको वहां से ट्रैप किया गया, दबोचा गया। बहरहाल अभी जो जानकारी जिस तरह की मुहैया हो पाई है उसके मुताबिक 2 लोगों को पुलिस के द्वारा दबोचा गया है। FIR भी दर्ज की जा रही है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। यानी जो बात कही गई थी तू डाल डाल मैं पात पात, जहाँ नकलची जो है तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा तमाम हथकंडों को नाकाम किया जा रहा है। और वजह यही है कि नकल नहीं होने दी गई थी। इस पूरे मामले में नकल करवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन जो लोग थे जो नकल करवाने की फिराक में थे उनको दबोच लिया गया था। रवि, ये जो 2 लोग दबोचे गए हैं, क्या इनमें सरपंच प्रतिनिधि भी है जिस पर आरोप लग रहा है नकल करवाने का? बिल्कुल, एक सदस्य जो है वो सरपंच प्रतिनिधि था, किसी गांव का था, उसको वहां पर दबोचा गया है। इससे इतर एक और अन्य युवक था, उसको भी वहां से दबोचा गया है। हालांकि इन लोगों को इस बात का इल्म था, हितेंद्र, अगर बात करें कि किस परीक्षा केंद्र के किस कक्ष में किसकी ड्यूटी है, कौन अधिकारी कर्मचारी किस कमरे में तैनात है, यानी पूरी तरह से कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ भी मिलीभगत का अंदेशा जताया गया है। एक होमगार्ड का जवान था, उसके साथ भी बातचीत करते हुए कहीं के वीडियो में देखा गया था। उसके बाद पूरे मामले की भनक जब मिली बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल को, तो इस मामले में त्वरित कार्रवाई अमल में लाई गई। इन दोनों लोगों को ट्रैक किया गया, वहां से पुलिस मौके पर पहुंची है। इसके अलावा जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल का उड़न दस्ता था जो उनके द्वारा गठित किया गया था, उसको वहां पर भेजा गया था अधिकारियों को, वो भी वहीं मौके पर अभी भी कार्रवाई में मशरूफ है। ये कहा जाएगा कि कहीं न कहीं जो लोग थे, एक और अहम बात यहाँ पर सामने आई है, जिस कमरे में इनका संबंधी जो सरपंच प्रतिनिधि था, जिसका संबंधी वहां पर भांजा बताया गया है, वो पेपर दे रहा था, वहां पर नाकाम कोशिश की गई थी। कुछ खाली पेपर भेजने की, खाली पर्चे, ताकि पेपर को उस पर लिखवाया जा सके, जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखवाया जा सके। लेकिन इस बीच बड़ी कार्रवाई जो वहां पर एक इस बात की दाद देनी पड़ेगी, जो सुपरवाइजर वहां पर तैनात था उसने तमाम जो कागज थे उनको फाड़ा था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया था। यानी कसर देखा गया है कि जिस तरह की कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार अमल में लाई गई थी, हिदायतें दी गई थी कि किसी भी तरह से जो है यहाँ पर जो निलंबन नहीं बल्कि निष्कासन होगा, डिसमिसल होगा, और ठीक उसी बात को यहाँ पर देखा गया है कि पूरी तरह से तमाम चीजें जो यहाँ पर स्मूथली देखी गई और नकल की जो कोशिश की गई थी उसको यहाँ पर नाकाम किया गया था। जी, लेकिन 2 लोगों जो दबोचे गए हैं उनके अलावा, क्योंकि स्टाफ को लेकर के भी आप बता रहे हैं रवि कि वहां पर या तो पुलिस की मिलीभगत है या फिर अन्य स्टाफ की भी मिलीभगत हो सकती है, उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है? तमाम लोग थे, चाहे सेंटर सुपरिंटेंडेंट की बात करें, केंद्र अधीक्षक की बात करें, उनका मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया गया है। तमाम चीजें हितेंद्र उजागी जा रही हैं। पुलिस की क्या भूमिका थी पूरे मामले में? जो लोग दीवार के साथ, हालांकि अंदर परीक्षा भवन के अंदर लोग नहीं गए थे, जो लोग दीवार के साथ पर्ची पहुंचाने की कोशिश में थे उनको भी कहीं न कहीं चिन्हित किया जा रहा है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।
छानबीन के बाद पूरे मामले के तार जोड़े जाएंगे। उसके बाद कहना मुनासिब होगा कि आखिर इस पूरे खेल में कितने लोग संलिप्त थे। लेकिन इस गिरोह का एक तरह से कहा जाएगा कि मैं एक युवक को, एक बच्चे को नकल करवाने के लिए पूरा तंत्र वहां पर मुस्तैद था, पूरा तंत्र वहां पर पीछे अगर कहा जाए परीक्षा केंद्र के आसपास वो पूर्ण मुस्तैद था। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों को, तमाम जो प्रयत्न थे वहां पर, उनको यहाँ पर नाकाम साबित किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो गोहाना के महमूदपुर का यह मामला है जहां पर नकल करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन बोर्ड की तरफ से पहले ही जिस तरह से फ्लाइंग टीमें गठित की गई हैं वो कार्रवाई वहां पर की गई और 2 लोगों को दबोच लिया गया है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि पर ही आरोप लगे हैं।